बात सुन, ये राहिल के दिए हुए कपड़े पहनकर तुम कहाँ जा रही हो? निकाह करने जा रही हूँ अम्मा। क्या कहा तुम? कहती है अम्मा। क्या कह दिया? मानुमा, मानुमा, इस तरह माँ को छोड़ के ना जा। मानुमा, वापस आ जा मानुमा, तेरी माँ मर जाएगी। अरे उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, कोई देखने वाला नहीं होगा। वापस आ जा मानुमा। अरे कोई तो रोको उसे। अरे अपने बाप का वादा तोड़कर चली गई। कल अगर तुम यहाँ आ गई तो ठीक, वरना फिर कभी नहीं। बाबा साईं आप जाएं तो सही, सुलह की कोई राह तो निकाले। आपके और बेबे के झगड़े के दरमियान में मेरा घर तबाह हो रहा, मुझे मेरी बेटी से अलग कर दिया जाएगा बाबा साईं। मैंने बात की थी नाज़नीन, लेकिन महनाज कुछ सुनना ही नहीं चाहती पुत्र। बाबा साईं आप जाएं, फूफा जी से माफी तलाफी करें। मैं आपकी इकलौती बेटी हूं, आप सब क्यों मिलके मेरा घर तबाह करना चाह रहे? आप आहत से कहें कि अगर मेरा घर टूटा तो उसका जिम्मेदार सिर्फ वो होगा। नाज़नीन पुत्र, मेरी बात तो सुनो। हेलो, क्या हुआ है अम्मा? अरे होने को क्या रह गया है, मानुमा चली गई है रुखसत होकर। मानुमा रुखसती? क्या कह रही हो अम्मा? निकाह करने गई है वो राहिल से। अरे तुझे कीड़े पड़े राहिल, तूने मेरी बच्ची को मेरे खिलाफ कर दिया। अम्मा ये कैसे हो सकता है? अरे कोर्ट में तो सब हो जाता है मिनटों में। 2 रुपए का पेपर, 10 रुपए का पेन और 100 रुपए काले कौवे को दे दो, बस हो गया। अल्लाह मियाँ, आज कोई कोर्ट ना खुले, मस्जिदें बंद मिले और मानुमा का निकाह ना हो या अल्लाह। अरे मानुमा, तेरा बेड़ा गर्क हो जाए, तू अपनी माँ को छोड़ के चली गई। अम्मा मेरा क्या होगा? अरे हट, तुम बकत मारी। मेरा क्या होगा? मेरे बारे में सोच के मेरा क्या होगा? अभी तो तेरी 206 हड्डियां सलामत है और मेरी तो आधी टूट चुकी है। मुझे कौन संभालेगा? मेरा क्या होगा? सारी गलती तुम्हारी है अम्मा, तुम्ही ने मानुमा को ढील देकर उसकी रस्सी को लंबा किया है। अगर वो कल ना गई होती ना राहिल के पास, तो आज मेरा शगुन वहां से आ जाना था। चुप कर, निकल यहाँ से। माँ की परेशानी तुझे नजर नहीं आ रही? अपना रोना लेके बैठ गई है। हाय अम्मा, मुझे तुम्हारी तो परेशानी है। कौन खिलाएगा, कौन पिलाएगा, कौन सुलाएगा तुम्हें? क्या हाल हो जाएगा तुम्हारा? आपकी मुलाकात है ये। बहुत अच्छी लग रही हो महनाज, बहुत रूप चढ़ा है तुम्हें। मेरा ये रंग रूप तुम्हारे लिए था आफ्ताब चौधरी। आखिरी बार तुम्हारे लिए तैयार होकर आई।
अब इस बंजर जमीन की तरफ कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं। आफताब चौधरी, ये फांसी तुम्हारे गले को नहीं, मेरी गर्दन को दबाए दे रही है। जब तक तुम्हारे कातिल को ये तकलीफ ना पहुंचा दूं, मुझ पर सुख का सांस हराम। अब तुमसे ही आबाद रहेगा जन्नतगढ़। कभी भी अकबर चौधरी की हुकूमत ना आने देना जन्नतगढ़ पर। वादा करो मुझसे कि मेरे बाद तुम मेरे दुश्मनों से कभी हाथ नहीं मिलाओगे। वादा करो महनाज। बब्बर शेर, सारी हुक्मरानी, सारी बहादुरी निकाल कर ले जाओ मेरे सीने से, और अपने सारे आंसू यहां दफन कर दो। यहां से तुम्हारा सफर एक शहजादे का नहीं, एक बादशाह का शुरू हो रहा है। दस बजे कल तुम यहाँ होगी। काश कि वो आज ना आए। महनाज, साजिद, महनाज,
कोई है? मैं बात करना चाहूं। महराज, इधर आओ। महराज, साजिद, साजिद, महराज। 10 बज रहे हैं, लगता है नहीं आएगी। कितना अजीब है ये दिन, कब क्या रास्ता ले ले मंजिल की परवाह किए बिना। जो चाहे कर जाता है कि इंसान का बस ही नहीं चलता। अब तुम मत आना मानुमा, मत आना। अब जल्दी आ भी जा माई, कहाँ रह गई? अब जल्दी से फोन मिला, कहीं ऐसा ना हो कि निकाह ही हो गया हो। अरे मेरे मुंह में खाक, मैंने क्या कह दिया? अरे नंबर मिला राहिल का। मानुमा को कॉल ना करूं? अरे उसे छोड़, वो तो मोहब्बत में आँख कान और अकल से गई। बस तू राहिल को नंबर मिला, उसे उसके मरे हुए बाप की कसम दूंगी ना तो वो मान जाएगा। आज तक मैंने उसी कसम पे उसको हर बात मनवाई है। पाँच मिनट ज्यादा हो गए, लगता है अब नहीं आएगी। तू सुन क्या रही है? हैं? वैसे तो मेरी कोई बात नहीं सुनती। चल नंबर मिला जल्दी से। अरे बेल हो रही कि नहीं? अम्मा सब्र तो करो, जा रही है ना कॉल। उठा लिया। हेलो। हेलो मारुख। राहिल, मैं आ गई। अम्मा, ना ना, मुझे मुबारकबाद मत देना। 2 दिनों में नहीं सुन सकूंगी। अरे मैं तो बैठे मिठाई लुट गई। मानुमा, ये तूने क्या कर दिया? अम्मा मैंने तुम्हें मुबारक कब दी है? और अल्लाह ना करे कि मैं मानुमा और राहील की शादी की मुबारकें तुम्हें दूं। तो तेरी आंखें क्यों फटी जा रही है? वो इसलिए अम्मा कि मैंने मानुमा की आवाज सुनी है। बड़े प्यार से राहील से कह रही थी कि राहील मैं आ गई हूँ। तू निकाह करने पहुंच गई। मानुमा लौट आ मानुमा, मेरा तो खाना पीना भी मानुमा से ही है। अम्मा, अम्मा क्या हो गया? मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हो गया? क्या करूं मैं? हाँ? दर्द हो रहा है। हाँ? दिल के दर्द की दवाई दे। हाँ हाँ अम्मा होश करो, होश। अम्मा आंखें खोलो। हाँ कौन सी दवा है? अम्मा इसमें से कौन सी दवा है? रंग ही बता दो। हाँ अम्मा आंखें तो खोलो, होश तो करो। अम्मा मैं किसी को बुला के लाती हूँ, तब तक तुम आंखें खोल के रखना, होश में रहना। डॉक्टर को लेके आती हूँ। मानुमा, तुमने इतनी देर कर दी, मुझे लगा शायद तुम नहीं आओगी। वो मैं 5 मिनट ही देर हुई है, ज्यादा देर हो गई है क्या? नहीं, ज्यादा देर नहीं हुई। अच्छा तुम यहीं रुको, मैं फाइल लेकर आता हूँ, उसके बाद फिर रजिस्ट्रार के ऑफिस चलते हैं, वहीं हमारा निकाह होगा। मैंने कुछ फ्रेंड्स को भी कह दिया, वो गवाह ले आएंगे। राहिल, क्या हुआ? मुझसे तो पूछा ही नहीं आपने कि मुझे निकाह कबूल है भी या नहीं। अरे
तुझे मेरा इलाज समझ में नहीं आएगा। बस मुझे महानुमा नाम की ना गोली ला दे, मैं ठीक हो जाऊंगी। मानुमा कौन? हाँ डॉक्टर साहब, वो इनकी बड़ी बेटी थी। हाँ, जो घर से भाग गई है। वो भागी नहीं डॉक्टर साहब, शादी हो गई थी उनकी। जो भी हुआ हो, अल्लाह आपको सब्र दे रहा है। बस डॉक्टर, आप मुझे दुआ ना दे, दुआ देने में तो मैं माहिर हूँ। क्या मतलब है? मतलब ये है कि मैं आपसे निकाह नहीं कर सकती। क्या मतलब है? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? भानुमा, तुम ये ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने इतने साल तुम्हारा इंतजार किया, उसका ये सिला मिला है मुझे कि तुम अपनी अना मेरे मुंह पे मार दो? नहीं भानुमा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। शायद इस जिंदगी भर के इंतजार के बदले में एक इनकार ही सुनना था आपको मेरा, तो बस सुना दिया मैंने। क्या तुम मुझ पे बेवफाई का इल्जाम लगा रही हो? मैं इतने साल तुमसे इसलिए जुड़ा रहा कि ऐन वक्त पर आकर तुम मुझ पे बहतान लगा दो और मुझे छोड़ दो। बहतान? जिस राहिल को मैं जानती हूँ, जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ आई थी, उसने एक पल भी नहीं लगाया मुझे फर्श का करने में। शायद ये सजा मुझे अपनी माँ को अकेला छोड़ने की वजह से मिली। मुझे आपसे कोई गिला नहीं है, मुझे शिकवा सिर्फ अल्लाह ताला से है कि एक आप ही थे मेरे और उन्होंने आपका दिल भी मेरी तरफ से मोड़ दिया। मैं इससे ज्यादा बात नहीं करने आई, बस इतना बताने आई थी कि मैं आपसे निकाह नहीं करना चाहती। मैं अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ सकती। लेकिन मानुमा, 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 मानुमा मेरी बात। अच्छा वो आप ही चली गई ना? आप जैसी माँ हो तो बड़ी बेटी को पैदा होते के साथ ही मार दे, छोटी को जवान होने के बाद कोड़े मार मार के संसार कर दे। अपनी जुबान को संभाल लो। तुम खुद को संभाल लो। फिर मैंने यहाँ पर तुम्हारी करतूत बताना शुरू किया ना तो मेरी जबान छोटी पड़ जाएगी। आपका दिल बहुत मजबूत है, परेशान ना हो, बस टेंशन में ऐसा हो जाता है। माही, देखा, मानो की वजह से मुझे टेंशन हो गई। मेरी मानो क्या होगी। अच्छा अब मैं चलता हूँ, और देखिए इनका ख्याल रखें और इनको दवाएं बहुत प्रॉपर टाइम से दें, ठीक है ना? हाँ आज ही डॉक्टर साहब। ऐसे क्या घूर रहा? साल कल रात तक तो तुम सिर्फ एक ही थे, और अब 1 2 3 4 हो गए। एक उस्ताद ही सब पे भारी था और अब 4 हो गए। 4। अच्छा इधर आ, तेरी आंखों का मायना कर। हाँ क्या उस्ताद? इधर 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 इधर। अब बता, दिन में कितने तारे नजर आ रहे हैं तुझे? आ गए उस्ताद, आ गए। मैं यहाँ परेशान कर रहा हूँ और तू नशा कर रहा। क्या परेशानी है उस्ताद? हे अम्मा, मेरी अपनी अम्मा मेरे लिए जिंदगी में सबसे बड़ी परेशानी। मेरे और हवेली के दरमियान दीवार बन गई है। मेरी हर चाल नाकाम करने पे तुल गई है। अब क्या करें उस्ताद? कोई ऐसी चीज मेरे हाथ आ जाए
जिसे दिखाकर मैं अम्मा को बास रख सकूं और वो मेरे इशारों पर नाच सके। इसमें परेशानी वाली क्या बात है? अरे अम्मा, टूटी हुई कमर के साथ क्या एहसास होगा कि जमे। जैसी है ना वैसी रहेगी, तुम बस लेटी रहो। अरे है, मेरी मानो ने आज तक मुझे इस तरह का जवाब नहीं दिया, और तू है कि बस। अरे ये कमर तेरी वजह से टूटी थी, तुझे उठाते हुए। जिस हाल में मेरी बच्ची मुझे छोड़ के गई है ना, अब तक मैं वैसी ही पड़ी हूँ। ऐ मेरे मौला, मेरी मानो को भेज दे मौला, मेरी मानो को। मैं आ गई हूँ माँ। सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गई हूँ मैं वापस। मानो, मेरी मानो, इधर आ बेटा, मैं तुझे छू के देखती हूँ कि तू हकीकत है या मेरा ख्याल। अच्छा, सुनदा ही नहीं कोई हाल मेरा माए नी, किनू जा मैं कमा हुण तेरे बिना माए नी। मैं गई तो आपकी नाफरमानी करने के लिए थी, पर हुई नहीं मुझसे। आप चाहें तो मुझे सजा दे सकती हैं इसके लिए। कोई सजा नहीं, बस तू माँ के पास रह। तेरे बगैर मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देख मानो, अब मुझे छोड़ के मत जाना। अगर जाए तो मुझे भी अपने साथ ले जाना, नहीं तो मैं तेरे बगैर मर जाऊंगी मानो, मर जाऊंगी। मानो, तूने राहित से निकाह तो नहीं कर ली? मायनी तेनू वास्ता खुदा दा, हाय नी आजा गल नाल लाजा, मायनी। वो तन जाने जिस तन पे लगे हैं, वो दिल जाने जिस पे गुजरे हैं। खाली खाली दिल वाले बेड़े बिच बैठे। क्या हुआ साजिद, आप रो क्यों रहे? फांसी है कल मेरे बाबा जान की, सब कुछ खत्म हो चुका है। तो अगर कल फूफा जी को फांसी हो गई तो आप मुझे छोड़ देंगे? क्या हमारी रफाकत सिर्फ इतनी ही थी कि मैं किसी और की गलती की सजा पाते हुए आपसे अलग हो जाऊं? वो कोई और हमारी इस बर्बादी की जिम्मेदार है, और तुम उस घर की बेटी। मैं सिर्फ आपकी बीवी हूं। वादा करें मुझसे, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे, किसी के भी कहने पे हमारा साथ नहीं तोड़ेंगे। वादा करें।
भाभी तुम यहाँ क्यों आ गए? यहाँ है ही क्या? माँ है मेरी यहाँ पर। माँ, भाभी तुम्हें वापस चले जाना चाहिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। राहिल भाई के यहाँ आने से पहले पहले मैं तुम्हें वहां पर पहुंचा दूंगा। वहां जाकर भी मैंने खाली हाथ ही रहना है मुझसे, फायदा तो कोई भी नहीं। तो फिर सारी जिंदगी यहाँ बैठ के आंसुओं से अपना दामन भरना चाहती? मेरा कोई भाई बहन नहीं। मैंने जब से होश संभाला है तुम्हें ही अपनी बहन माना। मैं तुम पे यूं जुल्म होता हुआ नहीं देख सकती। तुम कर भी क्या सकते हो? मैं खुद जब अपने लिए कुछ नहीं कर सकी तो कोई क्या करेगा? आप ही मैं बता रहा हूं, हिम्मत नहीं तो कदर नहीं, और कदर नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मारूफ अब मेरे दिल से उतर गई, लेकिन मुझे सिर्फ और सिर्फ आपकी फिक्र है। आप अच्छा, बड़े मेहरबान हो गए हो मानुमा पर। मजाक कर रही हूँ भाई। मत करो, मेरा तुमसे अब मजाक का रिश्ता नहीं रहा। मुझसे अब तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं रहेगा। मेरा तो इस माशरे में एक ही रिश्ता कहलाएगा, राहिल की बीवी होने का। देख लिया तुम, देख लिया तुम। कम से कम अब तो मेरी मान लो। मैं इसको तुम्हारे दुखों पे खुश होता हुआ नहीं देख सकता। चलो मिसा, छोड़ो सब कुछ। मोहसिन, जमाओ खाना पीने, हटो रास्ते से। अभी तुम क्यों नहीं समझ रही हो कि मारूफ और अम्मा मिलकर सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं? मानुमा, अरे कहाँ रह गई है? खाना तो ले आ। इतने दिनों बाद आपने बुलाया। मैं तो कब से इंतजार में थी कि आपके साथ मिलूं। तुम्हारे साथ ही तो हो। समझदार हो गए चौधरी साहब। तो होते रहे, तुम्हें उनसे किस बात का डर है? डर नहीं लगता, बस लगता है जैसे मैं गुनाह कर रही हूं। तुम तो मुझे अपनी मोहब्बत समझती थी। मेरे साथ गुजारी हुई हर रात को अपनी इबादत की रात समझती। मैं अब भी आपके साथ को इबादत ही समझती हूँ, लेकिन अब ये सोचती हूँ कि ये इबादत कबूल होती है या गुनाह के ज़मरे में चली जाती है। और लाली, छोड़ो इस गुनाह और सवाब के चक्कर। अपना हाथ इधर दो। आपको मेरी वफाओं पर इतना मान है तो इस छुपे हुए रिश्ते को नाम दे दें। क्या मतलब? मुझसे निकाह कर लें। मुझे तसल्ली हो जाएगी कि आपके साथ जायज़ रिश्ते में जुड़ी हुई हूँ। जिस तरह दुनिया में आपने महनाज को बीवी का मुकाम दिया है, मुझे दुनिया के सामने ना सही, दुनिया से छुपकर अपना नाम दे दे। तुम्हारी ये मजाल कि तुम महनाज के साथ अपना मुकाबला करो। अपनी सोच के घोड़े को लगाम दो, नहीं तो वहीं जाकर फेंकाऊंगा जहां से उठाकर लाया था।
इसे ढूंढ रही है ना अम्मा? है ना? ये तो बेबे की नहीं, बेचारी ने बहुत ढूंढा था इसे। मैं बेबे को दे के आता हूं कि मेरी अम्मा के पास थी। नहीं, रुक जा। क्यों? तेरे प्यार की निशानी है, तेरी मोहब्बत की। तूने क्यों उठाया इसे? ला, दे मुझे। ना 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 अम्मा ना। अब ये अंगूठी मैं सिर्फ बेबे को जाकर दूंगा, बेबे को। अम्मा, अगर आज के बाद तूने कभी भी बेबे को मेरे खिलाफ भड़काया या मेरे खिलाफ कोई भी बात बताई, तो मैं तेरे इश्क की दास्तान की भीती भीती इस अंगूठी समेत बेबे के सामने पेश कर दूंगा। हाय बेचारी मेरी अम्मा। आफताब चौधरी ने आखिरी मुलाकात में नजर भर के नहीं देखा तुझे। जिंदगी भर जिस नाम को तरसती रही तू, उसने कभी तुझे अपना नाम नहीं दिया, लेकिन आज भी तू उसी का अच्छा चाहती है। बेबे को अपनी औलाद, अपने बेटों के खिलाफ करना चाहती है तू। वह बात तू ऐसे नहीं कर सकता। ठीक, मैं एकदम शरीफ बन जाऊंगा, जैसे कुछ पता ही नहीं मुझे। लेकिन अम्मा, उसके बदले तुझे भी अपनी जुबान पर ताला लगाना पड़ेगा, इतना बड़ा ताला। और उस ताले की चाबी कभी तूने घुमाई या खोलने की कोशिश की तो तू जानती है कि अब मैं क्या कर सकता हूं। एकदम चुप। इश्क का